बाद घी के बाद मैं अगली जो बात कर रहा हूँ शंख पुष्पी की बात कर रहा हूँ। शंख पुष्पी भी ब्राह्मी इसके अंदर एक आयुर्वेदिक गुण है। इससे हमारा क्या होता है, ब्रेन, लोग कहते हैं कि मेरा मानना है कि ब्रेन हमारा हमेशा सजग रहता है, कभी ब्रेन हमारा बूढ़ा नहीं होता, हमारी मेमोरी कभी कमजोर नहीं होती। मैं तो देखा कि जितना मैं बूढ़ा हूँ उतना होशियार हूँ, उतनी मेरे अंदर प्रखरता आई, क्योंकि तराशने वाली बात है, गलत बार बार प्रयास करो। तराशता एक जौहरी जब हीरे को तराशता है तो बहुत ध्यान से उसको चमक देता है, उसको दिखाता है, फिर एक सुंदर सा डायमंड बनता है। तो शंख पुष्पी की बात हो रही है, तो शंख पुष्पी आपने सुबह भी लेनी है और शाम भी पीनी है। इससे क्या होगा, ब्रेन, बुद्धि भी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके बाद लिखिएगा अभ्यरिष्ट, इसको आपने लेना है खाने के बाद, जब आप भोजन कर रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद, आप सोने से पहले, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। और खाने के बाद आप जब सोने से पहले च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। अभी कुछ एक चीज़ों पे मैं भी कार्य कर रहा हूँ, इन 4-5 चीज़ों पर मैंने रिसर्च की हुई है और अपने जीवन में मैंने इस चीज़ को लागू किया। और इस चीज़ को लागू करने का परिणाम ये रहा है कि मैं कई सालों सदियों से जुकाम होना, सर दर्द होना, या खांसी होना ये अलग चीज़ है, लेकिन बीमार मीन्स बुखार आना, वायरल होना, मेरे को लगता है कि कई साल हो गए मैंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं रात दिन मैंने वर्कआउट किया, मेहनत करी, उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को मैंने धारण किया। एक बार दोबारा सुन लें, सुबह बादाम खाएं, शहद, गुलकंद, घी, शंख पुष्पी, अभ्यरिष्ट, 6 चीजें बस। आप कुछ भी खा लो, कितनी ही कैसी चीजें खा लो, कैसी आप हाइब्रिड की चीज खा लो, अगर आपने ये 6 आयुर्वेदिक चीजें अपने जीवन में लागू करी है तो ये चीजें आपको कभी भी बीमार नहीं होने देंगी, कभी भी आपकी बुद्धिलब्धता में न्यूनता नहीं आएगी, आपका यौवन बना रहेगा। कहने का अर्थ है कि आप सुंदर बने रहेंगे, थकेंगे नहीं। उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर जो कह सकते हैं, माता पिता के द्वारा संचित जो गुण मेरे अंदर आए, जिसे कि हम जेनेटिक गुण कहते हैं, वो संस्कार हुए। माँ ने हमेशा मुझे हर पल सहयोग प्रदान किया। उसी तरह मेरी जो संगनी है उसने भी मुझे काफ़ी सहयोग प्रदान किया। और आज जो मैं इस उपलब्धि में पहुंचा हूं, तो उन्होंने, जो मेरी संगनी है, उन्होंने मुझसे कहा, धर्मपत्नी है, कि आप एक चीज़ को जो कर रहे हो उस चीज़ में समर्पित हो। तो उसमें जो मेरा मंत्र था, उस मंत्र को मैंने अभिमंत्रित करने लगा। उसके उस समय से मेरे अंदर वो जागरण उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं लिखता बचपन से ही था, लेकिन भटकावा रहता, कभी ये चीज़ करूँ, कभी ये चीज़ करूँ, कभी इसकी पूजा करूँ। मैंने कहा नहीं, जब हम जितने देवताओं को घर के अंदर रखते थे तो उस हिसाब से उसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं, जो कि आधार एक ही है, हमारा इष्ट है। मेरा जो आधार है हमारा इष्ट शिव है। लेकिन जब मैंने देखा कि इस गीता की ओर मैं आकर्षित हुआ, फिर मैंने देखा कि सारी शक्तियाँ तो एक ही है, शिव भी वही है, कृष्ण भी है, साई भी वही है, माँ जगदम्बा भी वही है। फिर मैंने धीरे धीरे चरितार्थ किया, देखा, पढ़ा, भागवत कथा को पढ़ा, सुना। उसमें चाहे प्रारंभ हो, पहले जन्म की कहाँ बात हो, नारद जी को उस समय भी उन्होंने यही मंत्र पढ़ा। तो कहने का अर्थ है, कई लोगों ने इस मंत्र को धारण किया उस जमाने में। तो मंत्र को छुपाने से मेरा मानना है कि अगर आप किसी को बांट सकते, जैसे मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, तो मैंने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उसके चमत्कार देखे, बुद्धिलब्धता देखी, क्योंकि मंत्रों का बहुत ज्यादा, गायत्री में अर्थ है बुद्धि का प्रकटीकरण, बुद्धि का सविता देना, सूर्य के प्रकाश का अपने अंदर प्राकट्य। क्योंकि जनेऊ संस्कार हुआ तो तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद धीरे धीरे रुझान आगे की ओर बढ़ते रहे। कहने का अर्थ है कि योग को जीवन में धारण करने से हमारे अंदर सक्षमता की योग्यता आती है। योग्यता अर्थ होता है कि हम जिस चीज को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं वो चीज हमारे अंदर आना प्रारंभ करती है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले
वज्रासन में हम बैठे हुए इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। दोनों पैर सामने की ओर मिले, कमर सीधी रहती है, ध्यानात्मक स्थिति है। इसी ध्यानात्मक स्थिति में जब आप प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में अपने उस परम पिता परमेश्वर का, अपने इष्ट का अनुचिंतन करते हैं। पहला जो अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम वज्रासन है, चर्चा हो चुकी है। इस अभ्यास को खाने के बाद किया जा सकता है। ध्यानात्मक आसन है, पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है, ध्यान में अर्थात ज्ञान के तत्व खुलते हैं और स्पाइनल को सीधा रखना। जब स्पाइनल सीधी है तो ऑटोमेटिक हमारे ज्ञान के केंद्र, हमारे चक्र, हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मूलाधार चक्र है और ये मस्तिष्क है और ये थर्ड है। ये ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर जाती है, प्रत्येक चक्र से उधर रास्ते हैं ना, रास्ते में बीच में पड़ाव भी है। पड़ाव हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमारे 6 कैप्टन हैं। सोचो कि हमारे अंदर 6 कैप्टन काम करते हैं एक टीम को आगे बढ़ने के लिए। जैसे जहाज चल रहा है उसमें भी कैप्टन होता है या नेवी में, तो बड़े बड़े। तो कहने का अर्थ है पहला जो कैप्टन है मूलाधार चक्र है। अगर हमारा पहला कैप्टन स्ट्रांग है, मूलाधार चक्र हमारा सजग हो गया है, जागने के लिए तैयार हो गया और बहुत सारे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में अर्थ है कि चक्राज में जो बात हो रही है, मूलाधार चक्र का अर्थ है ऊर्जा का प्रकटीकरण। इसे पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। ये चीजें आपने कई बार पढ़ी है, कई बार मैं पुनरावृत्ति इसकी ज्यादा करूंगा नहीं, फटाफट आपको बताता हूँ कि क्या है। ये पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, स्वास्थ्य केंद्र है पेड़ू प्रदेश के पास। ये सारी चीजें स्पाइनल पर टिकी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें टिकी हुई है जो हमारे शरीर की। तो यहाँ पर हमारे प्रजनन चलता है। ये आगे का ये चक्राज के क्षेत्र है, मणिपुर क्षेत्र कह सकते हैं जो आगे का क्षेत्र, सॉरी स्वादिष्टान क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र। तो स्वादिष्टान क्षेत्र में यहाँ पर हमारी जो प्रजनन चलता है इसे कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर हमारे जल तत्व है थोड़ा सा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मणिपुर चक्र, नाभि, जहाँ पर अग्नि तत्व विद्यमान है। हम किसी भी प्रकार का कोई भी, हम किसी भी कैसा ही भोजन क्यों ना करें, उसको सुपाच्य बना दें। आजकल हम लोगों की आदत क्या होगी ना, तो पेट के मुंह के दांतों से तो हम उसको चबा नहीं रहे, लेकिन पेट की आंतें उसको डिस्टर्ब कर रही है, आंतों से हम उसको चबाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि दुष्प्रभाव होता है पाचन तंत्र और कई डिजीज हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जैसे गैस होना, म्यूकस होना और कई रोग ऐसे हैं, पेट के आगे प्रॉब्लम आ जाता है, मधुमेह हो जाता है, उसी के साथ पायल्स हो जाता है। कहने का अर्थ है कि खान पान, इस मशीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले हमें दांतों से भोजन की जो प्रणाली है उसको चबा कर खाना है। जब आप चबाएंगे तो लार तत्व जा रहा है। लार तत्व का अर्थ है कि रोग दूर हो रहे हैं। लार से रोग दूर होते हैं। लार से आप बहुत ताकत है। जब आप, मैं छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में होते रहते हैं हमारे, तो जीभ पे मैंने दिया था। जीभ हमारी कटती है ना, तो देखना आप कुछ एक घंटे में, जलती है तो थोड़ी देर बाद, थोड़े कुछ ही घंटे बाद ऑटोमेटिक ठीक। अगर हमारे पेट में गड़बड़ है तो हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस चीज को स्ट्रॉन्ग करो। इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो खाना है, खाने की प्रथम यात्रा मुंह से हो रही है, दांतों से हमने उसको सहयोग प्रदान करना है, तभी दांत बनाए हैं कि उन्हें हम चबा सकें। तो वो ऊर्जा कहाँ आती है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र करता है नाभि प्रदेश का, नाभि के पीछे की उसके। उसके बाद ऑक्सीजन, ये हृदय चक्र कहते हैं, आनंद केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हमारी भावनाएं, संवेदनाएं जो हम रो रहे हैं, फील कर रहे हैं, हृदय प्यार कर रहे हैं, तो हृदय से कहने का हृदय केंद्र, हृदय के समीप इसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। उसके बाद जो 5वीं स्थिति वो हमारा विसुप्ति चक्र, गले का आकाश तत्व है। आकाश माने यूनिवर्स, रिक्त स्थान। उसके बाद आता है हमारा जो अंतिम प्रकाष्ठ है, जो हमारी, जिसकी हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। ये चक्रास तो मेरा मानना है कि सबका म्यूजिक खुला हुआ है, लेकिन जो ज्यादा विद्वान होते हैं तो उस चक्र के महत्व को पहचान लेते हैं, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार से ज्ञानी हो और अपनी बुद्धिलता के माध्यम से। आप ज्ञानी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किताब पढ़ रहे हैं ज्ञानी होने। ज्ञानी होने का अर्थ है कि ऐसे कार्य करना जिससे कि समाज में हमें अच्छी दशा और दिशा मिल सके। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है युवाओं की दशा और दिशा, और युवाओं से हमें नाता जोड़ना है, युवाओं को के साथ मुझे जुड़ना है। मैं भी, मेरा ही मन है कि हमारे साथ युवा रहे।
जब मैं कॉलेज में था तो मेरी कोशिश ही रहती थी, मैं उनसे भी कहता था पढ़ते समय कि आप खुल के किसी चीज को पूछो, अगर मन नहीं है तो मत करो, लेकिन कोशिश करो, मन को प्रदार्पित करने की कोशिश करो, मन को जगाने की कोशिश करो। योग से हम जागते भी हैं, कह रहा हूं ना बार बार, जागना भी है तो जगाना भी है। तो इसी क्रम में जो असली आपकी लास्ट जो चक्र है हमारा थर्ड आई से कहते हैं, ज्ञान का केंद्र कहते हैं। ज्ञान हमें इसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव का त्रिनेत्र होता है, जैसे कि अभी छोटा सा एग्जाम्पल, इतनी बड़ी त्रासदी की तो समझ लीजिए कि वो त्रिनेत्र क्यों खुला होता है, क्योंकि हमने उस जगह को, उस पवित्रता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, हमने उस यात्रा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। हम लोग कोई भी चीज अब सरलता के साथ चाहते हैं, हम लोग बाइनरी यात्रा करना चाहते हैं। पहले तीर्थ यात्रा में तेरी परमात्मा क्यों निवास करते हैं, कष्ट, भगवान का मिलना सरल नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अगर आप चाहोगे ना तो भगवान आपके अंदर ही है, लेकिन उसको जानने के लिए भी आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको जानने के लिए अपनी पृष्ठभूमि को निरूपित करना पड़ेगा, उस पौधे को लगाना पड़ेगा, उस पौधे को सींचना पड़ेगा, उस पौधे की निरोई करनी पड़ेगी, तब वो पौधा आपको फल प्रदान करेगा, तब वो भगवान आपको सहायता प्रदान करेंगे। जब आप उस भगवान को जानने के इच्छुक होंगे, जब आवाज देते हैं तो वो जब हम उसको हम लोग अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम हमारी ओर बढ़ाता है, उसकी ये इच्छा है। वो भी तो चाहता है कि मैं भी एक अच्छे मानव के साथ रिश्ता बनाऊं, दोस्ती होती ना, तो हम चाहते ना कि हमारा यार अच्छा दोस्त बने जो हमारे सुख दुख का साथी हो। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे दोस्त की आवश्यकता है। वो दोस्त भी बन सकता है, बनाओ तो सही, वो पहरेदार भी बन सकता है, बना है। आप अगर स्टोरी सुनेंगे तो वो हर तरह से हमारी रक्षा करता है, वो हर तरह से हमें सपोर्ट करता है। वज्रासन है, वज्रासन के बाद इसी क्रम में हम अगला जो अभ्यास कर रहे हैं आजकल, जो मधुमेह, मेरे तो आप लोगों से निवेदन है कि आप युवाओं को तो कभी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने उस आराध्य से, अपने से कि मेरे साथ ऐसी शक्ति जुड़ रही है जो शक्ति कभी बीमार पड़ेगी। मैंने आपको कुछ एक चीजें लिखाई हैं, आप उन चीजों को रेगुलर लीजिए, और मैं बीमारी पे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप पॉजिटिव होकर जुड़िए, क्योंकि इंसान बीमार कब होता है, 40 के बाद होता है। 40 वर्ष के बाद वो बीमार होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है ना, आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे ना, आप बैठे हुए हैं। बाबूजी बन गए, लाला जी बन गए। एक लाला जी है तो उनका काम है, चलो उनको तो दुकानदारी करनी है, लेकिन वो भी एक्टिव है, उनका ब्रेन बहुत एक्टिव है, उन्हें ये सामान देना, ये सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये चीज़ खत्म हो रहा है, ये चीज़ ना, तो उनका ब्रेन काम करता है, वो एक्टिव है, उन्हें बाजार जाना है, सामान लेके आना है। तो कहने का अर्थ है कि आपको भी अपने सेल्स को एक्टिव करना है, अपनी क्षमताओं को एक्टिव करना है, अपनी ताकत को एक्टिव करना है। कोई बीमारी, पहला अभ्यास हम कर रहे हैं, मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। पहला वज्रासन किया, उसके बाद मंडूकासन है। मंडूकासन में हम 2 चक्रों पर बात करेंगे। पहला जो हमारा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। तो दोनों हथेली को अपने पेड़ू प्रदेश के पास, ये मुट्ठियों को बंद किया पेड़ू प्रदेश में, और ब्रीथ आउट करते हुए माथे को डाउन करते हुए जमीन की ओर चले गए। और लास्ट स्थिति है माथा सामने की ओर कर लिया, ये पहली स्थिति है। थोड़ी देर रुके अपनी क्षमता अनुसार, फिर सांस भरते हुए ब्रीथ इन करते हुए आप नीचे को जब जा रहे हैं, सांस खाली है, पेट को अंदर खींच लेते हैं, अंतिम स्थिति में सांस को खाली कर लेते हैं। एक बार और करके दिखा रहा हूं, दोनों हथेली की मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हैं, थम्स अंदर एक साइड की ओर होते हैं और पेड़ों प्रदेश नीचे की साइड में दोनों हाथों को रखते हैं, और ब्रीथ आउट करते हुए पहले सांस को आप ऊपर पेट को अंदर खींच रहे और डाल। और लास्ट स्थिति है माथा सामने की, अंतिम स्थिति में आप आंखें बंद कर सकते हैं, फिर ब्रीथ इन करते हुए आप इसको आप 5 या 6 बार करें तो पाचन तंत्र, जहाँ पर हमारा पेट क्रिया है, जहाँ पर हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, चयापचय की क्षमता है, तो ये चीजें स्ट्रांग होगी। जब आप इनको एक्टिव, देखो ना, जिंदगी भर हमने इसको खिलाया है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उसको हम हिला रहे हैं, जब हम नौली क्रिया कर रहे हैं तो उसको हिला रहे हैं, जब हम अग्निशार क्रिया कर रहे हैं तो उसको हिला रहे हैं। तो खिलाना नहीं है, इसको हिलाना भी है, ठीक है? तो उसको हिला भी सकते हैं, जैसे बैठे हुए हिला रहे हैं, इसका मतलब उठ रहा है, सोया नहीं, इसको उठाना है। तो इसी का जो दूसरा क्रम है मंडूकासन में आ रहे हैं। अब दोनों हथेलियों को कहां पर रखना है? नाभि के अंदर। ये कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र। अग्नि तत्व भी आप जागृत हो गए, पहले स्वास्थ्य केंद्र की जगह अब अग्नि तत्व। दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखा और ब्रीथ आउट की, पेट को अंदर की ओर खींच लिया, मंडूक स्थिति,
बैठक कह सकते हैं, मंडूकासन। अपनी क्षमतानुसार रुके, फिर धीरे धीरे सांस लें। इसी तरह से इसको फिर करना है, पुनरावृत्ति करनी है। पूरी सांस को खाली करते हैं, पूरे पेट को अंदर की ओर खींच लेते हैं, ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर आया, सामने अंतिम स्थिति इस तरह मंडू। और हमारे पेट में हमारी पल्स चल रही है। अगर आप मुट्ठियों को जितना अंदर की दबाएंगे, हमारे हर जगह जहां सांस जा रही है वहां पल्स चल रही है, पेट धक 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 नाभि की क्रिया होती है। ब्रीदिंग कभी भी पाचन तंत्र में जो हमारे आजकल बीमारी है ना, शुगर, मधुमेह, इस जिंदगी में आपके सामने भटकेगा नहीं, डरेगा आपसे, बीमारी आपसे डरेगी। योग करने से बीमारी डरती है। मैंने कहा नहीं, सारे रोग, एड्स भी ठीक हो सकता है, कैंसर भी ठीक हो सकता है, कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी विल पावर, आपका जो इन्वायरमेंट है आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, आपका परिवार जो है आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाएंगे। इसी क्रम में वज्रासन क्रम की श्रेणी में हम बात कर रहे हैं। अगला जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम है अर्धचंद्रासन है। इसमें से बैठते हैं। अगली जो स्थिति है उसका नाम है अर्धचंद्रासन। दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें 1 करते हुए ऊपर की ओर होते हैं, तो में दोनों हाथ पीठ पे रहते हैं। और तीसरी जो स्थिति ब्रीद इन करते हैं तो स्पाइनल में और नेक को जितना स्ट्रेच दे सकते हो, और फिर ब्रीद आउट, फिर ब्रीद अप, डाउन, फिर ब्रीद इन अप, डाउन। इस तरह से इसको आप 10 राउंड कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़े फायदे क्या है कि थायराइड, स्पाइनल, हमारे अंदर जो चक्कर आने वाली स्थितियां वो, तो हमें सबसे पहली चीज जब हम योगासन करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी आसन या प्राणायाम या जॉगिंग वगैरह, जो भी, हम अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना है। पहले अगला जो अभ्यास है इसी क्रम में, उस अभ्यास का नाम है उष्ट्रासन। उसमें क्या करते हैं? पहले पोजीशन इस तरह से लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। वज्रासन में हम बैठे हुए, तो दोनों पैरों को सरल करने के लिए पहले सरल इस तरह से पोजीशन ली, दोनों टॉर्च को ऊपर कर लिया और पीछे की ओर सांस लेते हुए इस तरह से सोना है अपना आराम से। तो अपनी पोजीशन लो, ये पोजीशन ली और इस तरह से धीरे किया। पहले राइट लेग, ये उष्ट्रासन, लाइक दिस, जितनी बॉडी सीधी हुई यहीं से वापस आना है, इस तरह से इस अभ्यास को आप 3 या 4 बार कर सकते हैं। एक बार दोबारा दिखा हूं, पोजीशन हो गए, ब्रीदिंग किया लेफ्ट, फिर राइट, ये सरल होता है, ये टोज पे है, पोजीशन तो सीधी होनी चाहिए। वापस रिलैक्स, आराम से रिलीज एंड रिलैक्स किया। लंबी गहरी सांस लेते हैं, 3-4 बार मैंने पहले बोला, डीप ब्रीथ लेते हैं। अभी हम वज्रासन के क्रम के आसन कर रहे हैं, वज्रासन को जानना है। इसके बाद हम पेट के बल पीछे का अभ्यास करेंगे। पोजीशन लेनी है। अगला जो अभ्यास करना है, ध्यान से देख लें, उस अभ्यास का नाम है मार्जारी अभ्यास। फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, स्पाइनल लचीली होती है। सुन लें, मैं तो बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप अपनी फीलिंग को मैंने बोला है। और जब भी कोई भी अगर आपके अंदर कोई डिजीज भी है ना, तो देखो, अगर कमर दर्द है तो ध्यान रखना कि आगे को झुकने वाला अभ्यास नहीं करना। और धीरे धीरे जब कमर स्ट्रांग हो जाए, पीठ दर्द से कहते हैं, आगे को झुकने वाला अभ्यास नहीं करना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे अगला जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम मार्जारी अभ्यास है। पोजीशन लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से पोजीशन लेनी है, और ये मार्कर सामने की ओर, और ब्रीथ आउट करते हुए चिन को टच करते हैं, ब्रीथ आउट और पीठ ऊपर करते हैं। बहुत बड़े अभ्यास, फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, स्पाइनल लचीली होती है। फिर ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इस तरह से इस अभ्यास को, बहुत सरल अभ्यास है लेकिन फायदे बहुत हैं। फिर वैसे ही वापस आए, वापस वज्रासन बैठेंगे, रिलीज करेंगे। अगली जो स्थिति है,
जान लें, इस अभ्यास का नाम था मार्जारी अभ्यास, कैट पोज कह सकते हैं इसे स्थिति को। और लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, साइंटिफिक इसमें लिखे भी गए हैं, इसको जब आप बुक पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। 2006 में मैंने पहली किताब लिखने का मुझे मौका मिला और परमात्मा की कृपा से मैंने उस पुस्तक का नाम है सोहम, एक जीवन जीने की अनमोल प्रक्रिया। सोहम एक मंत्र है, सोहम एक साधना है, सोहम हमारे जीवन की शक्ति है, सोहम हमारा प्राण है। जो हमारी प्राण शक्ति रूपी प्राणवायु हमारे अंदर चल रही है उसका नाम सोहम ही है। वह अजपा मंत्र है जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलता है। सांस सो हम, ये लाइफ टाइम चलने वाला एक अजपा मंत्र है। इसे हम शक्ति भी कह सकते हैं, इसे हम भगवान का वो साक्षात अंश भी कह सकते हैं, उसके स्पर्श को भी महसूस कर सकते हैं सांस के रूप में। अगली दोस्तों अब अभ्यास करेंगे, पेट के बल कुछ अभ्यास करते हैं। अभ्यास का नाम है सर्वप्रथम भुजंगासन की कुछ क्रम कर रहे हैं। पहला स्टेप कर रहे हैं पोजिशन की, इस तरह से पेट के बल लेट गए तो लेट के लिए मकरासन पोजिशन। इस स्थिति में आप रिलैक्स, इसी में अगला जो अभ्यास है रिलैक्सेशन पोजीशन का, उसको भी देख लें आप। किस तरह से लेटते हैं, ये बालासन पोजीशन। अच्छा, बहुत अच्छा अभ्यास है, तनाव दूर होता है, रिलैक्सेशन रहता है बॉडी में, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आंखें बंद रखते हैं, बॉडी को बिल्कुल हल्का। बालासन मीन्स बच्चों की स्थिति, अपने बाल्यकाल को महसूस हो। बच्चे ऐसे ही सोते हैं, मुंह तो कोई तकिए की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल शिथिल अवस्था, कोई तनाव नहीं। बच्चे बालासन का अर्थ ही ये हो गया कि बस बच्चे बन गए, कि बच्चों के अंदर कोई तनाव नहीं, उनके अंदर सिर्फ निश्चलता है, उनके अंदर कल झरझर बहने वाली वो निर्मल जल धारा है, उनके अंदर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसी को आप अपोजिट स्थिति में भी कर सकते हैं, दिशा चेंज करके। जैसा कि साइड किया है तो साइड चेंज करके अपोजिट स्थिति में भी कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन का अभ्यास है। इसी स्थिति में रिलैक्सेशन के लिए मकरासन की पहली पोजीशन हमने ऐसे बताई थी, अब मकरासन का ऐसे भी कर सकते हो। ऐसी पोजीशन ली, दोनों पैरों के बीच एक से डेढ़ फीट की दूरी है, एड़ियां अंदर की ओर होती हैं, इस तरह से आप तकिया लगा सकते हैं। 1 2 3 4 आप जैसे ऐसे ही। ये रिलैक्सेशन, पेट के बाद रिलैक्सेशन के आसन है, बहुत फायदेमंद आसन है। शिथिलता का मतलब शिथिलता प्रदान करने वाला अभ्यास है। शिथिलता का अर्थ है शिथिलता आना, शिथिलता का अर्थ है अपने अंदर बिल्कुल उस तनाव को छीन कर देना, समाप्त कर देना। जब हम शिथिल हो रहे हैं तो अर्थात मुक्त हो रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर जितने भी तनाव रूपी गुण हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं। अगली जो स्थिति, पहला जो अभ्यास हम इसमें कर रहे हैं, पहला जो अभ्यास है उसका नाम है फ्लाइंग पोजीशन है, एरोप्लेन स्थिति है, उड़ने वाली स्थिति है। दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे और पहले हम ब्रीथ इन करेंगे तो अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को सांस भरते हुए एरोप्लेन स्थिति है। डाउन, तो ब्रीथ इन अप, डाउन, तो ब्रीथ इन अप, डाउन। आप इस तरह से इसको मकरासन पोजीशन में रिलैक्स करना, देखो पीठ को रिलैक्स मिलेगा, पैर ढीले भी कर सकते हैं जैसे करना चाहें। ये सब हमारा जो पीठ का दर्द होता है, सारे अभ्यास पीठ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सांस भर रहे ना, नाभि में बैलेंस बना रहे, पेट में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगली जो स्थिति है उसका नाम है शलभासन पोजीशन। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को अपनी पैर के नीचे डालते हैं, पूर्ण अवस्था यूं होगी, और ब्रीथ इन करते हुए दोनों पैरों को तोड़ते हैं, फिर डाउन, फिर ब्रीथ इन अप, फिर डाउन, फिर ब्रीथ इन अप, फिर डाउन। इसी तरह इसको भी 10 बार हम कर सकते हैं। आराम से फिर रिलीज एंड रिलैक्स, बालासन में रिलैक्स कर सकते हैं इस तरह से, हाथ ऊपर को रहता है। अगली जो स्थिति है उस स्थिति का नाम है, पीछे को वापस आएंगे, शशांकासन कहते हैं। पीछे की ओर जब आसन आते हैं, वज्रासन की स्थिति में होता है अभ्यास। ये रिलैक्सेशन में आप कर सकते हैं, सामने की ओर सीधा कर सकते हैं, ऐसे सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। और इसके साथ साथ आज हम एक नई क्रिया करेंगे, उसका नाम है प्रज्ञा योग। प्रज्ञा हमारी बुद्धि को सजग बनाने वाली क्रिया।
उस अभ्यास के आज हम कुछ एक चरण करते हैं। इसके हम 4-5 स्टेप आज हम सीखेंगे, फिर आगे को किस तरह से सिखाएंगे। पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति को हम कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे पहली, दूसरी, तीसरी स्थिति जानने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सारी स्थितियाँ जो अभी हमने सीखी है सब बृहदासन से रिलेटेड है और अर्ध ताड़ासन एक एक स्टेप का मैं नाम आपको बताऊंगा। अपने स्थान पर खड़ा हो जाते हैं, अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और बिल्कुल ध्यान रखें जब भी आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो 3 बार लंबी गहरी सांस लें, अपने अंदर ऊर्जा को पहचानें। अभ्यास का नाम है प्रज्ञा योग। किस तरह से करते हैं? पहला जो स्टेप है 1 करते ही सांस भरते हुए ताड़ासन। इसके 16 स्टेप। पहली जो मुद्रा है ताड़ासन, कान से मिला लेते हैं। 2 पादहस्तासन है, आगे को बेंडिंग करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार की स्थिति में भी आते हैं। 3 आराम से वज्रासन में बैठते हैं। अभी हम लोगों ने इस आसन को किया था। स्टेप है 1 करते ही सांस भरते हुए ताड़ासन। इसके 16 स्टेप। पहली जो मुद्रा है ताड़ासन, कान से मिला लेते हैं। 2 पादहस्तासन है, आगे को बेंडिंग करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार की स्थिति में भी आते हैं। 3 आराम से वज्रासन में बैठते हैं। अभी हम लोगों ने इस आसन को किया था। आराम से जानने की कोशिश करें। इसके 16 स्टेप को पहले बात करते हैं। 4 में उष्ट्रासन आराम से आए, पोजिशन ली, जो मैंने आप लोगों ने पहले किया था। ये पूर्ण अवस्था भी देखिए, एटीएम फ्लैट होती है, ये पोजिशन देखिए। इसके बाद 5 उष्ट्रासन था 4, पोजिशन भी इस तरह से योग मुद्रा। 5 स्थिति योग मुद्रा, इस स्थिति का नाम योग मुद्रा। 6 अर्ध ताड़ासन। ये फेफड़े कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट भी आती है, पहले बच्चों को एक टीचर पनिशमेंट देता है और उसके बाद जब उसको हार्ट की तकलीफ होती है तो वही बच्चा उसको वही एक्सरसाइज कराता है, कहता है सर ये देखिए ये एक्सरसाइज है जो आपने बच्चों को दिया करते हैं। जैसे सांस भरते हैं, होल्ड करते हैं, पूरा कान से मिलाते हैं। 7 में शशांक आसन है, हम लोगों ने आसन किए थे। 8 में भुजंगासन, पूरा ब्रीथ इन करते हैं और ये आंखें बंद कर लेते हैं।
9 में त्रियक भुजंगासन, लेफ्ट साइड टर्न करते हैं और दोनों एड़ियों को देखते हैं, दोनों एड़ियां पीछे मेरी रहती है, त्रियक भुजंगासन। फिर 10 में अपोजिट साइड सांस लिया, अपोजिट साइड छोड़ दिया। 11 फिर से शशांक आसन, 12 अर्धताड़ासन, सभी लोग ध्यान से करेंगे, पूरी एकाग्रता बना के करें, आंखें खोल के आप कर सकते हैं। 13 में उत्कट आसन, इस तरह टोच पे आना है और टोच पर अभ्यास करना है, टोच में खड़ा होकर और ये नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार बोलकर हमेशा देख सकते और किसी निश्चित पॉइंट को देखें। 14 में पादहस्त आसन है, आगे की ओर बेंडिंग करेंगे। 15 में ताड़ासन है, टोच पे खड़े हो जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। 16 जो स्टेप के लिए उसके लिए लंबी गहरी सांस लेते हैं और 16 ओ जब भी सांस खत्म हो रही, जैसे ओ में टोच पे ही है, मौ होते ही पैरों को फ्लैट कर देते। रिलीज एंड रिलैक्स का मतलब है आराम से लंबी गहरी सांस। इसी क्रम को हम 2 बार और करेंगे। इसके बाद हम आगे कुछ एक चर्चा करेंगे, प्राणायाम पे चर्चा करेंगे और जीवन के इस चक्र पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे हमारे जीवन में क्या क्या चीजें और अत्यधिक मात्रा में जरूरी है। एक बार पुनः इस अभ्यास को करते हैं, इस बार होल्ड करते हुए करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, दोनों पैर को मिला लें, 1 करते हुए थोड़ी देर रुके, सीखें इस अभ्यास के। इस स्थिति का नाम है ताड़ासन। थोड़ी देर रुके, किसी बिंदु को देखना होता है। इस स्थिति में आंखें खुली, अभ्यास है इसमें हमेशा आंखें खुलती है। 2 पादहस्तासन, आगे की ओर बेंडिंग करना है। 3 आराम से बैठेंगे, वही वज्रासन मुद्रा, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर से दाहिने पैर का अंगूठा पीछे बीच में खोल देते हैं पैर को। 4 सरल मुद्रा के साथ उष्टासन, सीखना है ना, स्टार्टिंग में सरल मुद्रा है, टोच के ऊपर उठाना। उष्ट्रासन स्थिति है। 5 योग मुद्रा, दोनों हाथों को लॉक किया, ब्रीथ आउट करते हुए माथे को टच कर दिया। 6 अर्धताड़ासन, 7 शशांक आसन, 8 भुजंगासन, पीछे पैर मिला कर ध्यान से करें, बिल्कुल स्पाइनल बैंड होनी चाहिए। 9 त्रियक भुजंगासन, लेफ्ट साइड से दोनों एड़ियों को देखना है, पीछे टर्न करना है। 10 अपोजिट साइड त्रियक भुजंगासन, राइट साइड से। 11 शशांक आसन, 12 अर्धताड़ासन, 13 उत्कट आसन, चेहरे में तनाव को दूर करें, प्रसन्नता के भाव उत्पन्न करें, मुस्कुराएं। 14 पादहस्त आसन, 15
सांस को भरे, थोड़ी देर रुके पहले। लंबी गहरी सांस को लें। 16 ओ रिलीज एंड रिलैक्स। इसका एक राउंड और करेंगे, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे होल्ड करें। सभी लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन होल्ड करने की आदत है। फास्ट भी कर सकते हैं, एनर्जी के लेवल के अनुसार करो। अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो होल्ड करो, क्षमताओं को परिपक्वता बढ़ानी है तो होल्ड करो। योग का अर्थ है स्लो, योग्यता का अर्थ है अपने आप को प्रेजेंट करना। बस योग से योग्यता। जिस तरह से कल कल छलछल करती थी नदी की धारा है, वैसे ही ये भी ज्ञान की चक्र में, ज्ञान में अवृद्धि करने के लिए एक सरलतम धारा है, जिससे हमारे अंदर वो प्राकट्य होते हैं, वो शक्ति का उत्पत्तिकरण होते हैं, उत्पत्तिकरण जिसे हम कहते हैं। हमारे अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उनको हम तैयार करते हैं, उनको धारणा हमारी तैयार होती है। तो जीवन में अपने आप को जानने के लिए एक सरलतम उपाय है अपने आप से जुड़ने का। जब भी आप कोई भी शारीरिक श्रम कर रहे हैं, वो किसी भी रूप से हो सकता है, तो उसका अर्थ है कि आप अपने आप के प्रति समर्पित हो रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सा। 1 2 सांस खाली करें, ब्रीथ आउट करते हैं, माथे को टच करें। 3 आराम से वज्रासन।  बंद कर सकते हैं थोड़ी देर, अगर होल्ड कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसों को भी ले सकते हैं। उष्ट्रासन, आराम से सरल वाले उष्ट्रासन थोड़ी देर होल्ड करें, बॉडी को बिल्कुल सीधा करना है। 5 इसी तरह से योग नाम भी याद होने जरूरी है। 6 अर्धताड़ासन। 5 से मिलाने करना, सीधे होना चाहिए। 7 शशांक आसन। 8 भुजंगासन। 9 त्रिएक भुजंगासन। 10 अपोजिट साइड। 11 शशांक आसन। 12 अर्धताड़ासन। 13 उत्कटासन। 14 पादहस्तासन। आई को नहीं करें। 15 ताड़ासन, लंबी गहरी सांस ली। 16 ओ रिलीज एंड रिलीज। अगला जो टॉपिक है आसन के बाद प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। उसके बाद हम शीतलता के लिए कुछ प्राणायाम करेंगे, शीतकारी और चंद्र। पहले हम अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम में। क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट से लेते हैं, राइट से, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सेल करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, राइट से, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, तब एक राउंड होता है। देख लें ध्यान से, बाई नासिका से ब्रीथ को इन किया, दाई से छोड़ दिया, फिर दाई से लिया, बाई से छोड़ दिया। तब इस तरह से एक चक्र पूरा होता है, एक राउंड पूरा होता है। इस तरह पुनः ब्रीथ इन, आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, ब्रीथ इन, फिर आउट, ब्रीथ इन, इसको होल्ड के साथ में कर सकते हैं, होल्ड कर लिया, फिर राइट से आउट, फिर होल्ड कर सकते हैं, अंत तक ऊपर क्योंकि बाई, फिर ब्रीथ इन, होल्ड, फिर ब्रीथ आउट, तब एक राउंड होता है। बाई से लिया, दाई से छोड़ा, दाई से लिया, बाई से छोड़ा, तब एक राउंड होगा। और जब हम कुंभक लगाते हैं तो प्राणायाम का लाभ कुंभक के साथ होता है। कुंभक का अर्थ है होल्ड करने से, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक का अर्थ होता है सांस को लेकर के रोकना, बहुत सरल भाषा बता रहा हूं, और कुंभक में सांस को रोकना। और बाह्य कुंभक का अर्थ होता है जब हम सांस को पूरा खाली करते हैं, बाह्य। इसलिए इस अभ्यास का नाम था अनुलोम विलोम। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस जीवन में सबसे पहले जो इस तत्व की हमारे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, शीतलता की। शीतलता के तत्व को धारण करने के लिए हमारे अंदर क्या चीज होना चाहिए? हमारे अंदर शीतलता वाला वातावरण होना चाहिए। अब शीतलता वाला वातावरण कैसे आएगा, इसका निर्धारण भी आपको करना है। आप सपोज करो, आप जैसे कि मैं भी बैठा हूँ, गुड़गांव में हूँ और उष्णता वाले स्थान पर बैठो जहां गर्मी लगती है। अब शीतलता के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर शीतलता अगर हमें तुरंत चाहिए तो उसके लिए हमें हिमालय के समीप होना पड़ेगा, तो वहां शीतलता 24 घंटे बनी रहेगी। तो कहने का अर्थ है उस शीतलता को हम, जैसे ऋषि मुनि जो साधना किया करते थे, तो कई वर्षों तक साधना किया करते थे, अभी भी है। मैंने बताया कि हिमालय के अंदर आप बड़े बड़ी उनकी दाढ़ियां देख सकते हो, सफेद बाहों देख सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि जब हम उस सिद्धांत को जान लेते हैं, क्योंकि जो भी फल तैयार हो रहा है उसमें रस आ रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, तो माध्यम सूरज भी, जल तत्व भी है। तो कहने का अर्थ है कि हम शीतलता की जो अभ्यास अभी करेंगे, पहले हम शीतली और शीतकारी करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में चंद्र के लिए बढ़े। शीतली और शीतकारी अभ्यास करने से नंबर एक बात तो हमारे अंदर जल तत्व की पूर्ति होती है, क्योंकि हमारा लगभग शरीर, जो ऋषि मुनि साधना करते हैं पुराने जमाने में, कई वर्षों तक साधना करते थे, चाहे भगीरथ हो चाहे कोई भी संत हो, तो उन्होंने जो भी साधना करी है तो उन्होंने पहले इन योगाभ्यासों का अध्ययन किया है, इनके प्रति डेडिकेट हुए हैं, इनकी साधनाओं को अपने अंदर धारण करने का प्रयास किया। तो उन्होंने, जब हम शीतली प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? पहला तो स्टेप कैसे करते हैं? कौवे की तरह चोंच को बाहर, जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को निकाला और सांस भरते हुए और नासिका से छोड़ना। कहने का अर्थ है ये लिया, ये नाक से छोड़ दिया। पुनः ध्यान से देख लें,
जीभ को इस तरह से फोल्ड किया जाता है और सांस को धीरे धीरे पूरी सांस पर श्वास करना है। आप इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर शीतलता आएगी, आपका मन शांत होना प्रारंभ करेगा, आपके अंदर जो जल तत्व की कमी है उसकी पूर्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी तरह करते रहते हैं। किया जीभ को फोल्ड करते हैं। अभ्यास के नाम है शीतल अभ्यास, शीतलता प्रदान करने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास को अगर आप ठंडी जगहों में रह रहे हैं तो इसको परिचित है, इसको नहीं करना। अगली जो स्थिति है, इसी का जो अगला पार्ट है शीतकारी प्राणायाम, उसमें क्या करते हैं दांतों को खींच लेते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसको कर रहे हैं जैसे आप भी कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सीखा हुआ है आप लोगों ने। तो कहने का अर्थ है इसका जो अगला हिस्सा है वो है शीतकारी। पहले शीत लिखिए, आप शीतकारी। शीतकारी में क्या करते हैं, दोनों दांतों को मिलाकर खींच लेते हैं और फिर निकालते हैं, दोनों दांतों को मिला लेते हैं और फिर सांस को मुंह से खींचते हैं। मुंह से खींचना है और नाक से छोड़ देना है। और कोशिश ये करनी है कि जब आप लास्ट स्टेप करते हो तो पूरी सांस को खाली करें, ठंडी हवा को अंदर नहीं रहने देना, थोड़ा वेट करें बस, फिर आराम से नॉर्मल होने के लिए। ये था सबसे पहले शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। और शीतलता प्रदान करने वाला एक अभ्यास और है, उसे कहते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। हमारी जो नासिका लेफ्ट, जो बाई नासिका हुआ है, वहां से हमारे अंदर शीतलता जाती है। कैसे करते हैं इस अभ्यास को? बाई नासिका से ब्रीथ को इन करते हैं और दाएं से छोड़ देते हैं। बाई से लिया, दाएं से छोड़ दिया, बाई से लिया, दाएं से छोड़ दिया। ध्यान से सुन लेते हैं। बाई नासिका से ब्रीथ को नहीं करना है, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे छोड़ देना है। इस अभ्यास का नाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम, जीवनी शक्ति को ओज प्रदान करने वाला प्राणायाम जो भी है या जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो इन सभी का, क्योंकि मैंने कहा ना कि सच्चाई से जुड़ जाते हैं। जब शरीर से जुड़ रहे हैं इसका कुछ ना कुछ सच्चाई हमारे अंदर विद्यमान है, कुछ ना कुछ डेडिकेशन हमारे अंदर विद्यमान है, कुछ ना कुछ समर्पण हमारे अंदर विद्यमान है। हम किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक हलचल या शारीरिक प्रक्रिया कर रहे हैं तो आगे जो हम लोगों को जो चर्चा करनी है, मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, हम लक्ष्य हमने बना लिया, फिर उसका जिम्मेदारी हमारी आ गई है, तो उन जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमें कैसे करना है, ईमानदारी के साथ। जब हमारी जो भी संतति या संतान उत्पन्न होती है तो उसमें हमारे विचारों का एक बहुत अहम योगदान रहता है। इसलिए अब विचारों की गहनता पर आता है। विचार क्या है? विचार हमारे जीवन की पृष्ठभूमि को बदलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम योग एक जीवन विज्ञान है, जीवन को जानने का विज्ञान है, तो योग को जानने का अर्थ है कि हम जीवन को जानना है। और जीवन विज्ञान के अंतर्गत जब हम इसमें हमें सहायता कौन प्रदान कर रहा है, जब हम प्रत्येक अंग को अंदर से जानते हैं, इसमें हमें साइंस से करते हैं। विज्ञान भी हमें सहायता प्रदान कर रहा है। कैसे? जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो शरीर के कौन कौन से अंग इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे हमारी वो नासिका हो, प्राण हमारे अंदर जो जा रहे हैं, नासिका से जब प्राण वायु अंदर जाती है तो हमारी थर्ड आई के उसके बाद पूरे शरीर में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन पहुंचती है। उसके साथ साथ तैरती हुई अवस्था में प्लाज्मा के रूप में
रक्त भी जाते हैं। हमारा शरीर है, शरीर में आज हम पहले पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र सबसे अहम है और पाचन तंत्र में सबसे पहले जो भोजन को हम प्रारंभ कर रहे हैं, भोजन पका है, हमने हाथ से उसे मुंह में रखा और दांत के द्वारा हमने चबाया। पाचन तंत्र की बात हुई है, पाचन की आमा से, अग्ना से, अभी हम सारी चीजें जुड़ेंगे, स्टमक की हमें बात होगी पाचन तंत्र की। तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाते हैं, मुंह में जाने के बाद आप जानते हैं अगर नहीं जानते तो साइंस सबसे सरल है। मेरा भी अध्ययन का माध्यम आर्ट से रहा है, लेकिन मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत जितना भी मैं सक्षम हो सकूँ लोगों को जान, क्योंकि उत्सुकता थी कि मैं जानूँ। तो उत्सुकता होनी जरूरी है, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि हमारा पाचन तंत्र कैसे है। तो भोजन तदुपरांत जब हम करते हैं दांतों से चबाने के दौरान दार के द्वारा जो पायल्स तब तो हमारे अंदर जाते हैं, हमारे आमाशय में कुछ देर होते हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। तो थोड़ी देर वहां से यात्रा करने के बाद किस जगह पे चले जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत की यात्रा करता है तो उस यात्रा में जाने से पहले उसकी मुलाकात कहाँ होती है? हमारे लीवर पे, पेनक्रियास में, जहाँ से ग्लूकोज हमें मिल रहा है, पेनक्रियास एक्टिव रहता है। लीवर से हमारी चयापचय, गॉल ब्लैडर है, तो यहाँ पर से हमारी क्रियाएं हो रही है, यहाँ से हमारे बाइल्स निकलते हैं, जो केमिकल्स जैसे रिएक्शन होती है वैसे हमारे लार जैसे करते हैं, वैसे कुछ ना कुछ तक तो वहाँ से अंदर से हमारे अजैन तक तो निकलते हैं। तो हमारी यात्रा होती है छोटी आंत से बड़ी आंत में। छोटी आंत में जितने भी हमारे थोड़ी देर हमारा भोजन रुकता है, जो भी टाइमिंग ड्यूरेशन है 7-8 घंटे की पूरी यात्रा है, इस तरह से चलती रहती है। तो हम सुबह जैसे हमने पहले दिन फ्रेश हुए, दूसरे दिन हम फ्रेश होने जाते हैं, तो 24 घंटे की यात्रा जो होती है पाचन की। तो कहने का अर्थ है छोटी आंत में हम जो भी हमारे शरीर के लिए मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, जो भी तत्व हैं ऊर्जा के, क्योंकि ऊर्जा मिल रही है। और जब हम भोजन इतना करते हैं, लेकिन अमृतत्व तो मत्ता कितना है? इतना सा कुछ ही बूंद है जो हमारे शरीर। और जब हम एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस समय जब हम कई लोग आलसी प्रवृत्ति के जो लोग हो जाते हैं, तो उनका ही लॉलीपॉली हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनका पाचन तंत्र और उसको सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अकर्मण्यता, आलस्य की प्रधानता। मैंने आपसे पहले दिन जब हमारी सत्र में बात हुई थी तो बोला था कि जो लोग प्रातःकालीन सत्र में जल्दी उठते हैं, ऑटोमेटिक वो लोग बीमार नहीं पड़ते। आप अपने पुराने दादाजी को देखें या उनके जीवन की रहन सहन से, तो वो प्रातःकाल उठते हैं, एक्टिव रहते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं। जो भी महिलाएं गृहिणियां हैं, गाय का गोबर बाहर करती हैं, दूध निकालती हैं, अब सारे काम करते हैं। आज हम क्या हो गए? अकर्मणी हो गए। आज हमें फलाना काम करना है, अगर मुझे 1 गिलास पानी भी चाहिए, अपने जो हमारे घर में कार्य करने वाला व्यक्ति है उससे हम कहते हैं भैया जब 1 गिलास पानी लेके आना और इस गिलास को रख देना, ये करना, वो करना। वो तो परमात्मा ने अभी ऐसी मशीन अभी तैयार नहीं करी है, किसी मानव ने परमात्मा के माध्यम से, नहीं तो लोग भोजन भी बस बैठे रहे और हमारे अंदर प्रविष्ट। तो कहने का अर्थ है कि हमें अगर हम जो भी डाइट ले रहे हैं, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाना है, तो हमें वर्कआउट भी करना है। अपनी मशीन को सुदृढ़ बनाना है तो हमें आकाश तक उपवास भी रखना है। मशीन को भी तो आराम देना है। जब हम छुट्टी करते हैं, जैसे ऑफिस में छुट्टी मिलती है, कई जगह 5 डे वीक होता है, कई जगह 6 डे वीक होता है। तो कहने का अर्थ है छुट्टी वाले दिन हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं। उसी तरह छुट्टी कहने का अर्थ है कि हमें अपने पाचन तंत्र को उपवास के माध्यम से, जो भारतीय पद्धति में उपवास पद्धति है, और आजकल रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना है, तो ये उपवास की पद्धतियां हैं। तो इससे क्या होता है ना, शरीर हमारा, हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो हमें सपोर्ट करना करती है। हमारी मशीन को रेस्ट मिलता है। मशीन है हमारी, चाहे छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, उसके अंदर भी कटर लगे हुए, ग्राइंडर लगा हुआ है, जो भोजन को सुपाच्य बनाता है। मिक्सी लगी हुई है जिसके अंदर ग्राइंडर लगे होता है।